12वीं सदी इस्लामी दुनिया टुकड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ क्रूसेडर सेनाएं थीं, दूसरी तरफ मुसलमान आपस में बिखरे हुए। इसी दौर में इराक के तिकरित शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया यूसुफ इब्ने अय्यूब। किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाएगा। यूसुफ बचपन से ही शांत, गंभीर और अल्लाह से डरने वाला था। उसे खेलों से ज्यादा कुरान, हदीस और इतिहास पसंद था। उसके चाचा शेरकुह और पिता अय्यूब महान सेनापति नूरुद्दीन जंगी के अधीन काम करते थे। नूरुद्दीन जंगी का सपना था मुस्लिम उम्मत को एक करना, मस्जिद-ए-अक्सा को आज़ाद कराना। नूरुद्दीन जंगी ने शेरकुह को मिस्र भेजा। यूसुफ भी उनके साथ गया। मिस्र उस समय फातिमी शासकों के अधीन था। राजनीति, साजिश और खून खलाबा हर तरफ फैला था। यूसुफ ने पहली बार युद्ध की क्रूर सच्चाई देखी। तलवारें टकराईं, लाशें गिरीं, लेकिन यूसुफ का दिल अब भी नरम था। शेरकुह की मौत के बाद अचानक यूसुफ को मिस्र का वजीर बना दिया गया। वो घबरा गया। उसने कहा, मैं इसके काबिल नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ने उसी को चुना था। सलाहुद्दीन ने सत्ता मिलते ही ऐश नहीं किया। शराब खाने बंद, फिजूल टैक्स खत्म, मस्जिदें आबाद, मदरसे स्थापित। उसने शिया फातिमी खिलाफत को खत्म कर सुन्नी खिलाफत को मजबूत किया। वो रातों को उठकर रोता था और दुआ करता था, या अल्लाह, अगर मेरी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचे तो मेरी जान ले लेना। नूरुद्दीन जंगी की मौत हो गई। अब पूरा इलाका बिखर सकता था। कई अमीर सलाहुद्दीन के खिलाफ हो गए, लेकिन उसने तलवार नहीं, हिकमत अपनाई। धीरे धीरे उसने मिस्र, सीरिया, दमिश्क और अलिप्पो को जोड़ दिया। अब पहली बार पूरी मुस्लिम ताकत एक झंडे के नीचे थी। यरूशलेम, जहां 1099 में क्रूसेडरों ने 70,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया था। मस्जिद-ए-अक्सा में घोड़े बांधे गए, खून घुटनों तक बहा। सलाहुद्दीन जब ये सुनता तो उसकी आंखें भर आतीं। उसने कसम खाई, जब तक अक्सा आज़ाद नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हित्तीन की ऐतिहासिक जंग 1187 ईस्वी। मैदान हित्तीन। एक तरफ क्रूसेडर राजा गाई डी लुसिग्नान, दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन ने पानी के स्रोत बंद कर दिए। धूप, प्यास और थकान ने क्रूसेडर सेना तोड़ दी। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जीत इस्लाम की हुई। क्रूसेडर सेना तबाह हो गई। 27 रजब 583 हिजरी, शबे मिराज के करीब सलाहुद्दीन यरूशलेम में दाखिल हुआ। लेकिन कोई कत्लेआम नहीं, कोई बदला नहीं। उसने कहा, आज रहमत का दिन है, इंतकाम का नहीं। ईसाइयों को सुरक्षित जाने दिया गया। ये इतिहास में बेमिसाल था। मस्जिद-ए-अक्सा को आंसुओं से धोया गया। सलाहुद्दीन ने खुद झाड़ू उठाई। मिंबर रखा गया, अजान गूंजी। पूरी उम्मत रो पड़ी। तीसरी क्रूसेड आई। इंग्लैंड का राजा रिचर्ड, 2 महान योद्धा आमने सामने। लेकिन सलाहुद्दीन ने दुश्मन को भी इंसान समझा। जब रिचर्ड बीमार पड़ा, सलाहुद्दीन ने उसे डॉक्टर और दवा भेजी। दुनिया हैरान रह गई। 1193 ईस्वी में सलाहुद्दीन बीमार पड़ा। उसके पास सोना नहीं, चांदी नहीं, बस एक कफन, उसका वसीयतनामा था। मेरी मौत के बाद मेरा कफन दिखा देना, ताकि दुनिया जाने एक बादशाह क्या लेकर गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक किरदार था, एक मिसाल था। आज भी वो सिखाता है इंसाफ, सब्र, ईमान, इंसानियत।